सेक्रेटरी जफरुल्लाह मुल्ला साहब हमारे साथ हैं। वो एक सरगर्म मज़दूरों के कारकुन हैं, मज़दूरों के हुकूक़ के लिए काम करते हैं। उनका ताल्लुक़ बंगाल से है। मग़रिब बंगाल के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों की सूरत हाल समाजी और तालीमी एतबार से बड़ी पसमानदा है। तो ज़फ़रुल्लाह साहब से जानते हैं कि इसके क्या वजूहात हैं। ज़फ़रुल्लाह मुल्ला साहब जी, आप एक ट्रेड यूनियन से वाबस्ता हैं जी, उसके एक ओहदेदार हैं। मग़रिबी बंगाल में जो है ख़ास तौर से गुर्बत बहुत ज़्यादा है और वो गुर्बत का जो पैमाना है वो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है। उसी और सच्चर कमेटी ने भी इसकी तरफ जो है तो अच्छी तरह से जो है तो निशानदही की थी। यस, ये मेरे ख्याल से और आपके भी ख्याल से ये तो क्लियर है। हम लोग बहुत ट्रस्ट किया वहाँ का गवर्नमेंट की, जिसके हाथ में कानून और सियासती दोनों है। ये मगरबी बंगाल की तकरीबन 9 करोड़ आबादी है, जिसमें 25% वो लोग बोलता है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा उसका आबादी है। 294 जो चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा की सीट है, आसान है, उसमें तो 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान की आबादी बहुत है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुसलमान सर ओवर देयर फ्रॉम 55 to 80%। तो आज़ादी का बाद irrespective of all the actually the political status and the creed, what we have seen up till now, ये हम लोग देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लोग की ताल्लुकात है सर्विस से नहीं। जैसा आज़ादी का बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने हुकूमत कब्जा कर लिया, तो उसी टाइम से 2-3% से उसका गवर्नमेंट जो जितना सर्विस है उतना साझेदारी थे मुसलमान लोग की। उन्हीं टाइम से भी उसका 20% से ऊपर है, लेकिन जितना आबादी उतना साझेदारी मिला नहीं। उसका बाद जो गवर्नमेंट फ्लैक्चुएटली जो चेंज हुआ, जितना भी चेंज हुआ, यूपीएस लेफ्ट फ्रंट और वो जो भी ये हुआ अप टू 71 तक, उसका हालात छोड़ दीजिए। आप कहे कि वो स्टेबल नहीं गवर्नमेंट। 72 में तो 71 में मुस्लिम लीग में कांग्रेस के साथ एडजस्ट करके हुकूमत में था, और उसका एक एमपी था और 7 भी एमएलए था, 3 गो मिनिस्ट्री मिला है। लेकिन अचानक ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में ये अचानक 71 का मिनिस्ट्री 71 डेज में ख़त्म हो चुका, कहे कि दी देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। 72 में चुनाव में जीत के आया कांग्रेस ने, 75 तक तो इमरजेंसी तो चालू हो गया। तो इतना के हालात में कोई हदल बदल नहीं, लेकिन थोड़ा कमा है हमारा। उसके बाद 77 में हम लोग ये स्लोगान में बहुत विश्वास किया, और भी अच्छा पार्टी भी है लेफ्ट फ्रंट, लेकिन हम लोग उसको पूरा वोट डाला और सारा हिंदुस्तान में नारा लगाया कौन, हमारा नेशनल लीडर मुरारी, ये जो है जयप्रकाश नारायण जी। तो जनता और सीपीएम के साथ गठबंधन हुआ, उसी टाइम से हर आदमी इकट्ठा हो करके वो चुनाव में वोट डाला। 77 में आ गया जाति बसु गवर्नमेंट, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। हम लोग का बहुत ऐसा, वी आर वेरी होपफुल टू गेटिंग द जस्टिस इन सोसाइटी, वी आर गेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट बोथ इन ऑर्गेनाइज and unorganized सेक्टर्स। लेकिन सिंस देन अप टू 2010 द लास्ट टाइम्स ऑफ द लेफ्ट हैंड गवर्नमेंट, व्हाट वी हैव सीन, देखा कि बहुत नुकसान हुआ। हम लोग गए, वी आर टू सी our percentage in the employment through a microscope. We became the microscope minorities in actually government sectors and private sectors. कहाँ थे हम लोग? हम लोग भर गया जेल में, दूसरा जगह में, हॉस्पिटल में, बेड में। हम लोग सब खून खराबी अड्डा खाना किया, हम लोग को थर्ड दलाल बन दिया। At large scale with the Muslims, all the Dalits, SC, ST and the tribals peoples are in state and circumstances। उसका हालात कुछ बदल नहीं, और हम लोग को परसेंटेज मिला सिर्फ
0.750, दैट इज नॉट 1%. नाउ इसका अवस्था और जब फिलहाल जो इसका कंडीशन और बहुत ख़राब हो गया, तो खेती व मजदूर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना मुसलमान है, इसका दे आर एक्चुअली स्ट्रेट एंड सर्कमस्टेंस. ये अब बोल सकते नहीं जुबान पर, इतना ख़राब हाल हो गया. इसलिए समरेंद्रनाथ सचार वो जो लेफ्ट फ्रंट का आखिरी तक जो बताया, जितना भी नुकसान हुआ यहाँ का माइनॉरिटीज़ का हुआ और दलित की भी बहुत हुआ. ट्राइबल्स की हालत हम लोग से बहुत ख़राब है. जो ट्राइबल्स है, उराव, टूडू, संताल, जो हो सकता है, जितने एट्रोसिटीज, जितना भी एक्सप्रेशन चल रहा है, लार्ज स्केल वी आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड. बट द luminaries एंड द रूलिंग क्लास irrespective ऑफ creed एंड कास्ट. नहीं तो आप इतना जो मार्जिनाइजेशन हुआ है आप लोगों का, दलितों का भी हुआ, ट्राइबल्स का भी हुआ, तो व्हाई देयर इज नो अवेकनिंग? वो क्यों पैदा? अवेकनिंग क्या हो सकता है सर? अवेकनिंग होने से तो आप लोग, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ प्रेस कवर कर सकता है, आपका डेक्कन हेराल्ड तक खबर चला जाएगा. आपका वहाँ का जितना भी रुकुन करकुन जितना भी वो मेंबर है, पार्लियामेंट भी है, पंचायत भी है, हर जगह जाएगा. अगर ये भी हो सकता है, कैसा नुकसान उठाता है आपको सांबादिक के पर, प्रेसमैन की पर, काहे ऐसा भी हो सकता है, खून खराबी डरना. काहे जो प्रोटेस्ट करता है, फेस करता है, जो एस्टेब्लिश्ड का खिलाफ से लिखता है, यू सी एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ हिदर टू द हिस्ट्री ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग क्लास स्ट्रगल का हिस्ट्री है. और ये हर स्टेट का ये फीचर्स है टू एक्सप्लॉइट द लेबर्स एंड द कॉमन मैन. आप प्रोटेस्ट भी कर सकता है तो आपका नुकसान उठता है. कोई आदमी डर से कहे कि एकदम ख़त्म हो चुका हमारा जमहूरियत जो था, पूरा ख़त्म हो चुका, इसलिए कोई आदमी मासलमैन मानी मैन का सामने अपना एकदम खुल के कोई बात कर सकता नहीं. वो लोग भी परचेज हो गया. अच्छा मुल्ला साहब जी, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका वहाँ पे लोग. जी जी जी, ठीक है. अब ये टीएमसी की गवर्नमेंट आई है, ममता, अब ये जो आई है बड़े ज़बरदस्त मैंडेट के साथ आई है जी. तो मुसलमानों की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें कुछ तब्दीली आई है? 10% जो रिजर्वेशन भी दिया गया था ओबीसीज को. जी नहीं, ये तो बहुत गिरू में है, ये प्रॉब्लम में है. कहे कि बोला ओबीसी 50% है, 60%, 100% है, 2%, ऐसा भी बहुत ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ऑफिस में, येट नॉट फाइनलाइज एंड फिक्स्ड. एक्चुअली हु इज बिलोंग्स टू कैटेगरी ए ओबीसी, then she is actually category 2 ABC. Those are all the grammatical mistakes in, yes, during the regime of Buddhadev Bhattacharya. Because of that, sir, I am telling you frankly, actually the intellectual dishonest lobbies and the luminaries of the upper caste, they yet not want to have to ensure our constitution right and to implement the constitution at all. It is the common cause and concern. ये होता है तमाम. ये आपका भी हो सकता है, इनका तमिलनाडु में, मेरा बंगाल में, उनका बिहार में, हर जगह पर ये हो सकता है. और अब जो बोला फिलहाल बहुत बड़ा मैंडेट से आ गया तो हम लोग बहुत खुशी से मंगा सकता है नहीं, लेकिन हम लोग जितना रिटायर्ड किया, अभी जो ज़माना भी चल रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं. जैसा अब यू सी प्राइमरी सेक्टर में जो 4 लाख 2 लाख रिटायरमेंट किया तो वहाँ से 5,000 आया. तो हम लोग का क्या फ़ायदा, क्या है? कुछ नहीं, सब परचेस्ड हो गया. आदमी लोग मुंह खोलने का लायक नहीं. हम लोग कोई आज़ाद ऐसा भी कुछ मांगता नहीं, सर्विस नहीं, सिर्फ मांगता है हमारा जमहूरियत हमको वापस दो, रेस्टोर द डेमोक्रेसी. देन वी विल हैव टू प्रोटेस्ट. यू सी ऑफ लेट द एग्रीकल्चर बिल अगेंस्ट द कृषि मूवमेंट इन दिल्ली, यू सी great victory it was. Why? Because of that democracy they have can actually taking in their pockets. This is why it is. आखिरी मेरा सवाल ये है कि मुसलमान अराउंड 30% है वेस्ट बंगाल में. Yes, 27%. 27 कोई ऑफिशियल फिगर का कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, एक अंदाज़ा, लेकिन मोर देन दैट है. उसके बावजूद भी दे आर नॉट ए पॉलिटिकल फोर्स हैविंग 1/3 पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. वाई, क्यों ऐसा है? Yes, बहुत महत्वपूर्ण आप सवाल उठाता है. लेकिन देखिए, ये कहावत है, नोबडी गिव्स यू फ्रीडम, यू हैव टू फाइट फॉर इट. नोबडी फाइट्स फॉर यू, यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ. ये सोचता नहीं क्या ऑल परचेजेबल कमोडिटीज ये परचेज हो गया.
2-4 पैसा की मानी मैन मासल मैन के भी सियासती चल रहा है। उसका बोलता है क्या चाहिए, कन्याश्री, रूपश्री, और थोड़े तो साइकिल देता है। एक नकदी देने से महीना में आपको 20,000 तनख्वाह गुनना पड़ेगा, रिटायरमेंट का पर 10,000 गुनना पड़ेगा। तो क्या करता है, 1 लाख से साइकिल किन के 50,000 आदमी को बांट दो, आदमी को बाहर में निकालो, बोलो हम लोग का गवर्नमेंट बहुत जिंदाबाद, बोल जिंदाबाद। ये नेहरू का ज़माना है, ये ज़माना हो गया ऐसा कि जो मानी मैन मासल मैन के परचेस कर सकता है आदमी लोग को। कुछ देने का बटने का तो कुछ ज़रूरत नहीं। अगर जमहूरियत रहेगा तब हम लोग नारा उठाएगा, जितना आबादी उतना साझेदारी। ये तो जमहूरियत की बात है। हम लोग का आबादी है लेकिन साझेदारी है नहीं। ये थे मगरबी बंगाल के ट्रेड यूनियन लीडर जफरुल मुल्ला साहब। उनका कहना यह है कि मगरबी बंगाल में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की इब्तिदा से ही कोशिश होती रही, और उसमें वहाँ का जो अपर कास्ट तबका है, जो इलीट तबका है, वो उसमें शामिल रहा। और 10% जो मुसलमानों को मगरब बंगाल में रिजर्वेशन दिया गया था वो सिर्फ नुमाइशी है, उस पर अभी तक पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।